क्या आप अनलॉकडाउन 1 के लिए तैयार हैं? क्या कोरोना केसेस कम हो गए हैं इसलिए गवर्नमेंट अनलॉकडाउन 1 कर रही है? जी नहीं। अनलॉकडाउन का मेन रीजन है इकोनॉमी। पर अब क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, सब कुछ चीजें खुल चुकी हैं, तो हमें कुछ ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए बिकॉज वी आर विल बी मोर एक्सपोज। हम ज्यादा एक्सपोज होंगे, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम कोरोना से ग्रसित ना हो। मैं उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से डरो ना, पर जी हाँ, उसे मजाक में भी लो ना। राइट? उसे हमें बहुत ही सीरियस भी नहीं लेना है और बहुत ही मजाक में भी नहीं लेना है। तो हमें अपने एक मेंटल स्टेट बना के रखना है और एक सर्टेन गाइडलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि हम उसे ग्रसित ना हो। तो आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि हम किस तरह के प्रिकॉशंस लें ताकि हम एक न्यू लाइफस्टाइल को अकोमोडेट आराम से हो सके। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गाइडलाइन देने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कोरोना फैलता कैसा है। तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कैसे ग्रसित हुए या क्या कारण है जिससे आप ग्रसित हो सकते हैं, तब तक आपको प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले सकते। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई कोरोना से ग्रसित व्यक्ति है तो वो अगर छींके यानी छींके, खांसे या बात करे तो कुछ प्रकार के ड्रॉपलेट जा सकते हैं। ये ड्रॉपलेट बहुत भारी होते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 मीटर के डिस्टेंस तक ये जा सकते हैं। तो अगर आप 1 मीटर की डिस्टेंस में बिना मास्क के उस व्यक्ति के कांटेक्ट में आए तो वो आपके नाक, मुंह या आंख के थ्रू आपको अफेक्ट कर सकते हैं। या तो वो इंसान ने खांसा, छींका या बात की और जो थूक के छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो किसी सरफेस पे गिर चुके हैं और आपने वहां पे आपके हाथ रखे और वही हाथ आपने आंख, नाक या मुंह में टच किया, तो आपको कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है? पहली बात, जब भी आप बाहर रहें, घर से बाहर रहें, तब हमेशा मास्क पहने। मास्क किस तरह से पहनना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोग इस तरह के मास्क पहन रहे हैं। आई शो यू। ये घर के मास्क हैं, ये इतना लूज है कि अगर किसी ने ड्रॉपलेट यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, तो इट इज नो रूल। तो आप इस तरह के मास्क, सिर्फ साइकोलॉजिकल मास्क ना पहने। और इस तरह के भी छोटे मास्क हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे पहनते हैं। जी नहीं, आपको मेन आपका नाक और मुंह कवर करना है और साइड से ही जितना हो सके ये एकदम टाइट होना चाहिए और ये पूरा पैक होना चाहिए। तो इस तरह के मास्क में भी ये टाइट नहीं है। तो आप क्या करें, आप प्रेफर करें कि आप नो स्लीप वाला मास्क पहने, चाहे वो N95 हो, N80 हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नो स्लीप होना जरूरी है। दिस इज नो स्लीप। इसे कैसे पहनना है? एग्जाम्पल, आपने ये पहना, इसमें 2 स्ट्रैप्स हैं, तो ये आपको ऐसे कान के पीछे डालना है और ये नो स्लिप टाइट कर देना है। तो ये नो स्लिप पैक होने से ये पूरा एरिया पैक हो चुका है और यहाँ से भी ये पैक है, दिख सकता है। तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ये पहनने के बाद बहुत ही कम हो जाते हैं। प्लस इसमें है ये फिल्टर, आप विद फिल्टर या विदाउट फिल्टर ले सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा देर मास्क नहीं पहन सकता हूँ, दम घुटता है एंड ऑल दैट, तो आप ये फिल्टर वाले मास्क ले सकते हैं, या तो फिर नो स्पिन वाले विदाउट फिल्टर के मास्क भी आप पहन सकते हैं। प्लस अगर आप ऑफिस में ज्यादा समय रह रहे हैं और आपको पता है कि आपके एक ऑफिस का एक केबिन है जहाँ पे 4 लोग हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि पूरा दिन मास्क नहीं पहनना है। 8 से 9 घंटा अगर आपको ऑफिस आवर्स है और आप 8 से 9 घंटा मास्क पहनेंगे तो डेफिनेटली पहली बात तो पहनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, जब आप पहनते हैं तो आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है शरीर में बिकॉज आप फ्रेश ऑक्सीजन नहीं ले पाते। तो आप क्या करें, आप अपने ऑफिस में इस प्रकार के शील्ड रख सकते हैं। ये बहुत ही इजी होता है पहनने के लिए, इस तरह से। तो ये अप्रोक्स 50 से 100 रुपए के आसपास में शील्ड आ जाता है, वॉशेबल होता है। आप इसे सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ये शील्ड का प्रयोग आप 2 जगह पे कर सकते हैं। एक, आप मास्क निकाल के ये पहन सकते हैं जब आप लो कंटेजियस एरिया में हो तब, या अगर आपके फैमिली में किसी को कोरोना हो चुका है और आपको उनकी सेवा करना है यानी उनको कुछ खाना देना है जो भी, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मास्क पहने और उसके ऊपर डबल प्रोटेक्शन के लिए ये शील्ड पहने जो मैंने बताया। तो ये शील्ड का हम 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, ये हुआ शील्ड। तो उसी प्रकार से हमें हमारे शरीर का भी एक शील्ड जरूरी है, मीन्स इम्यूनिटी। हमें अपना इम्यूनिटी इस तरह से स्ट्रांग रखना है ताकि हमें अगर कोरोना पहली बार तो हो नहीं, और अगर हो भी गया तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा पावरफुल ना हो। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो पोस्ट किया है, आप वो डेफिनेटली देखिए, जिसमें आपको सभी प्रकार के इम्यूनिटी बूस्टिंग मैंने टिप्स दिए गए हैं।
एंड यहाँ पे एक छोटा सा टिप देने के लिए आई कुड से कि आप सुबह एक आयुर्वेदिक टी जो मैंने बताया है इम्यूनिटी बूस्टिंग, वो पी सकते हैं, च्यवनप्राश खा सकते हैं, एक डिटॉक्स वाटर जो स्पेशली फ्लू के लिए डिटॉक्स वाटर है वो आप पी सकते हैं, उसका मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो लिंक में शेयर कर दूंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सारे हेल्दी लिविंग की जितने भी हैबिट्स हैं वो डेफिनेटली फॉलो करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी इम्यूनिटी पहले से ही लो है तो आप अश्वगंधा टैबलेट, गुडुचि टैबलेट, इस प्रकार के टैबलेट किसी डॉक्टर के सलाह अनुसार डेफिनेटली ले सकते हैं। अब हम आएंगे सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मास्क हो गया, शील्ड हो गया, अब इम्पॉर्टेंट है सैनिटाइजर। तो नॉर्मली सैनिटाइजर इस तरह के टिकटॉक बॉटल में आते हैं, तो हमें एक सफिशिएंट क्वांटिटी में सैनिटाइजर लेना है और हाथ को सैनिटाइज करना है। पर इनसे अच्छा आई वुड प्रेफर कि आप आपके सैनिटाइजर को इस प्रकार के स्प्रे बॉटल में ले लीजिए। स्प्रे बॉटल से क्या होता है कि ये आप देख सकते हैं, थोड़े से में आप पूरे हाथ को अच्छे से सैनिटाइज कर सकते हैं। प्लस ये जो स्प्रे बॉटल है ये आप आपकी चीजों को भी सैनिटाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ये अभी एक मास्क है, इसे मुझे सैनिटाइज करना है तो मैंने इसे कर लिया एंड रख लिया, तो ये मास्क मेरा वापस से हो गया है सैनिटाइज। तो ये स्प्रे बॉटल के बहुत सारे बेस्ट इफेक्ट्स हैं, तो आप सैनिटाइजर इस तरह के स्प्रे बॉटल में कैरी कीजिए। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अभी अपने घर पे कोविड किट बना लीजिए, बिकॉज अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसा है कि हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहली बात तो डॉक्टर न्यू पेशेंट्स देख नहीं रहे हैं, सेकेंडली अगर वो देख रहे हैं तो दे आर चार्जिंग यू अ लॉट, मतलब बॉम्ब चार्ज हो रहा है फिलहाल। तो हम कैसे अपने खुद से प्रोटेक्शन, मतलब कोरोना से प्रोटेक्शन किस प्रकार से लेंगे, तो ये कुछ चीजें हैं मैंने यहाँ पे बताई, ये सब चीजें आप आपके घर पे डेफिनेटली रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पल्स ऑक्सीमीटर। जी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज कोरोना में सबसे ज्यादा जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो है श्वास की तकलीफ। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये इसके थ्रू हमें क्या करना है, ये सिर्फ खोलना है, एक अपनी उंगली रखनी है और एक बटन प्रेस करना है, और ये आपको विद इन अ मिनट रिजल्ट बता देगा कि आपके शरीर में फिलहाल फेफड़ों में, लंग्स में कितना ऑक्सीजन हम ले पा रहे हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थर्मामीटर। आपको इस प्रकार के एक्सपेंसिव थर्मामीटर लेने की जरूरत नहीं है इंडिविजुअल चीजों के लिए। सी आप देख सकते हैं 100 हो चुका है, मतलब मेरा SpO2 प्रॉपर है, तो मुझे कोरोना नहीं है या आई कैन बी एट ईज। 90 के नीचे अगर ये रहता है SpO2 तो एक टेंशन लेने की बात है, और आप आपके डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि अब हमें क्या करना है। एंड फिलहाल BMC ने भी ये रूल बनाया कि अगर आप कोविड पॉजिटिव भी है और आपका SpO2 लेवल यानी ऑक्सीजन का लेवल 90 के नीचे है तो आपको एडमिट होने की जरूरत है, अदरवाइज आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप ये SpO2 मशीन डेफिनेटली ले सकते हैं। इसका कॉस्ट समवेयर अराउंड 1500 से 2500 के बीच में ये अच्छे कंपनी का आपको मिल जाएगा। सॉरी, अब हम बात करेंगे थर्मामीटर की। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, मेड्स वगैरह आ रहे हैं, तो इस तरह का इंफ्रारेड थर्मामीटर आप यूज कर सकते हैं उनका टेम्परेचर चेक करने के लिए। पर घर पे इंडिविजुअल लेवल के लिए इस तरह का डिजिटल थर्मामीटर इज मोर देन इनफ। आपको आपका टेम्परेचर अंडर आर्म्स में रख के लेना है, बटन प्रेस करके आपको सिर्फ अंडर आर्म्स में रखना है, तो विद इन अ मिनट आपको आपका टेम्परेचर पता चलेगा। नॉर्मल इज 98.6, उससे ऊपर अगर आपका टेम्परेचर जा रहा है तो आपको आपके डॉक्टर को सिर्फ इन्फॉर्म करना है। थर्ड, आपको इस तरह का BP मशीन लेना है। ये है ऑमरॉन कंपनी का डिजिटल BP मशीन। इसमें ये बहुत ही सिंपल होता है, अपना खुद का BP इसमें आप ले सकते हैं। इसमें आपका पल्स रेट कैसा है, आपका BP कैसा है, वो एग्जैक्टली आप पता कर सकते हैं। इसे हम इस तरह से पहनेंगे। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जैसे हम बोलते हैं कि छोटे बच्चे अगर घर पे आए तो आपको थर्मामीटर रखना ही है, उस प्रकार से ये सब चीजें आपको आपके घर पे रखना ही है। आप एक टेबल पे हाथ इस तरह से रखिए और ये बटन आपको प्रेस करना है, तो आपका BP कितना है, पल्स कितना है, इससे इमीडिएटली पता चल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वाइटल्स है जो हमें देखना काफी जरूरी है। फिर हम बात करेंगे स्टीम मशीन की। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंजेशन है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इस प्रकार का स्टीम मशीन आप ले सकते हैं। ये समवेयर अराउंड 100 रुपए के आसपास में ये स्टीम मशीन आ जाता है। इससे आपका कंजेशन और वो सब काफी दूर रहेगा। अब हमने मेरा BP देख लेंगे कि कितना आ रहा है, तो आपको मैं इसका नॉर्मल रीडिंग बता दूं। नॉर्मल इज 120/80 ±10। ये रीडिंग अगर आपका आ रहा है तो कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है, वो हो गया है नॉर्मल। ओके, सो हमने इस तरह से अपना BP ले लिया है और आपको इसमें एक रीडिंग आ जाएगी। एंड प्लस आपका पल्स होता है 72 ±
10, तो वो भी आपका एक नॉर्मल बीपी में आ जाता है। आई होप मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन दे दी है एंड आप इसको डेफिनेटली यूज करें, कोरोना से बचें, आप इकोनॉमी को भी संभालें और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप खुद को भी संभालें। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज फील फ्री टू कम इन देयर एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। थैंक यू।